तो वास्तुतः बात ये सच है कि आयुर्वेद में ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, डिग्रियों का नहीं। तो जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है उन्हें समाज को पहचानना। सही सही आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि औषधियां का निर्माण, औषधियों का ज्ञान जिनको नहीं है, आज वो लोग बहुत बड़े वैद्य बनकर के लोगों को लूट रहे हैं। कोरोना के बाद पूरे विश्व को आयुर्वेद का महत्व समझ में आ गया है कि वास्तविक जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में ही है। तो इससे एक व्यवसाय का अवसर लोगों ने इसे देखा, और जो लोग वास्तव में आयुर्वेद नहीं जानते या कोई फॉर्मूले उन्होंने इकट्ठे कर लिए, अथवा जिन पास डिग्रियां, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह कर लिए, कुछ उन्होंने नकली प्राप्त कर लिए, कुछ उन्होंने असली प्राप्त कर लिए। डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर लिए, लेकिन मैं तो इन्हें सिर्फ फीस देने की रसीद मात्र मानता हूं। मेरे पास अनेकों BMS, MD लोग पढ़ने आते हैं आयुर्वेद, तो जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख भी होता है कि आज देश में क्या हो रहा है, आयुर्वेद में क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वो पढ़ने वाले तो आयुर्वेद जानते ही नहीं, पढ़ाने वाले भी आयुर्वेद नहीं जानते। उसका कारण है कि उनके जो कोर्स में चलने वाली किताबें हैं वो डिफेक्टिव हैं। न जाने किस तरह से सोर्स के आधार पर, पैसे के आधार पर या अपने प्रभाव के आधार पर ऐसी किताबें BMS की कोर्सेज में चला दी गई हैं जिन्होंने आयुर्वेद के अनुवाद ही गलत कर दिया है, सिद्धांतों को खराब कर दिया है। तो जब बुक्स ही डिफेक्टिव हैं जिनसे ज्ञान लिया जा रहा है, और जो पढ़ाने वाले उन्होंने भी उसी से ज्ञान लिया है, तो आयुर्वेद सही कैसे हो सकता है। अब अफसोस ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायपालिका ने न जाने किस आधार पर या किसके प्रभाव में, एलोपैथी के प्रभाव में या एलोपैथी के नेक्सस के प्रभाव में, अथवा एंटी हिंदू सनातन के आधार पर ऐसे ऐसे निर्णय सुना दिए गए हैं जिसमें नॉलेज का कोई महत्व नहीं, महत्व सिर्फ सर्टिफिकेट का है। जैसा सुप्रीम कोर्ट में भी दो तरह के लॉयर होते हैं, एक वो जो उनको उस कानून की पढ़ाई करके, एग्जाम दे करके और उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, और दूसरे वो जिनके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट के आधार पर वो कोर्ट में वकालत करते हैं, जो सीनियर वकील कहते हैं। जूनियर वकील के पास सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर सीनियर वकील आता है, और सीनियर वकील के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन बहस वही करता है और केस को वही जिताता है। तो कैसी विडंबना है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही ये तमाशा हो रहा है कि सर्टिफिकेट वाले
लाइसेंस वाले वकालत करना नहीं जानते और उनके सपोर्ट में जो सीनियर वकील हैं, जिन बहुत अभ्यासी हैं, जिन्हें नॉलेज है, वो वकालत करते हैं और केस जिताते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी ज्ञात है, लेकिन मेहता सर्टिफिकेट की है। ठीक वैसे ही ये समस्या आयुर्वेद में पैदा कर दी कि जिनके पास सर्टिफिकेट है, जिनके पास डिप्लोमा है, जिसके पास डिग्री है, वो ही आयुर्वेदिक चिकित्सा कर सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता जिन किताबों से ये डिग्रियां मिलती हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, माधव निदान, इन बुक्स से लोगों को बीएमएस और एमडी वगैरह की डिग्रियां दी जाती हैं। लेकिन शायद हो सकता है न्यायालय को ये न पता हो कि इन जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, सिर्फ ज्ञान था, और उस ज्ञान के आधार पर ये डिग्री ले रहे हैं। तो उनके पास डिग्री नहीं थी तो ये इससे सर्टिफिकेट क्यों दिए जा रहे हैं इनको? तो वास्तवतः बात ये सच है कि आयुर्वेद में ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, डिग्रियों का नहीं। तो जिनके पास पारंपरिक ज्ञान है उन्हें समाज को पहचानना चाहिए। अब कुछ वैद्य इस तरह के हैं कि उन पारंपरिक वैद्यों के पास थोड़े दिन रहे और 2-4 फॉर्मूले सीखे और जाके अपनी दुकान खोल ली। थोड़ी सी नॉलेज किसी पर्टिकुलर रोग के बारे में कुछ लिख ले गए, उनको देते रहे और लोगों का भला होता रहा। लेकिन ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो 1-2 रोग के बारे में फॉर्मूला ले गए या जानकारी ले गए, लेकिन वो इलाज पूरे रोगों का करते हैं। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है मरीजों के। तो इस तरह के लोगों को डिटेक्ट किया जाना चाहिए। वो इसे व्यवसाय बना रहे हैं और नॉलेज उनके पास है नहीं। अब हिंदुस्तान में जो चिकित्सा का व्यवस्था है वो ऐसी लचर है कि जनसंख्या के अनुपात में न डॉक्टर्स उपलब्ध हैं एलोपैथी के, न आयुर्वेद के डॉक्टर उपलब्ध हैं, न किसी पैथी के उपलब्ध हैं। वे लोग जिन्हें लोग झोला छाप कहते हैं, जो वास्तव में नॉलेज रखे बैठे हैं, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया कि आप वो नहीं करेंगे। नॉलेज जिनके पास है, वास्तविक नॉलेज जिनके पास है, वो चिकित्सा नहीं कर सकते। और जो डिग्रियां लिए फिर रहे हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, वही चिकित्सा करेंगे, वही निर्धारण करेंगे कौन चिकित्सा करेगा कौन नहीं करेगा, वही सर्टिफिकेट देंगे जिन्हें स्वयं नॉलेज नहीं है। तो इस तरह का जो व्यवहार हो रहा है समाज में, इससे आयुर्वेद को बहुत बड़ी हानि हो रही है। लिहाजा जनता को ये जान लेना चाहिए कि वास्तविक कौन जानकार है, किसको पारंपरिक नॉलेज है, तब उस चिकित्सक से औषधि लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं सभी को सावधान करना चाहता हूं। बहुत से लोग YouTube पर कोई गाजर से डायबिटीज ठीक कर रहा है, कोई सौंफ से घुटने के दर्द ठीक कर रहा है, कोई मूली से मोटापा दूर कर रहा है, कोई भिंडी से जो है कैंसर ठीक कर रहा है, और उसे इतना भारी प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि बेचारे रोगी बहक जाते हैं और उन ऐसे लोगों के पास फंस के दुखी हो जाते हैं। पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए रोगी को कि वास्तव में इस व्यक्ति को आयुर्वेद की नॉलेज भी है।
क्या ये रोग को डायग्नोज कर सकता है? क्या इसे नाड़ी देखना आता है? क्या ये रोग के बारे में ठीक ठीक जानकारी बता रहा है? क्या इसे औषधियों का ठीक ठीक ज्ञान है? तो निदान और उपचार दोनों ही की जानकारी जब तक नहीं होगी, ये अधूरा ज्ञान है। अब बहुत से लोग रोगों के नाम पर दवाएं बेच रहे हैं, पैकेज चल रहे हैं। अरे भाई, आयुर्वेद में कारण का इलाज है, एलोपैथी में परिणाम का इलाज है। तो जब तक आपने कारण नहीं जाना, तब तक आपने दवा कैसे दे दी? तो ये पैकेज वाले, उन्हें क्या पता है कि उसके शरीर का क्या स्वभाव है, वात पित्त कफ या द्वंद्व या त्रिदोष कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन सा महाभूत डिसबैलेंस है, कौन सी धातु डिसबैलेंस है, इसका कारण क्या है इस रोग का। ये धातुगत रोग है, रसगत रोग है, रक्तगत दोष है, मेदगत रोग है, मांसगत रोग है, अस्थिगत रोग है, या मज्जागत रोग है, या शुक्रगत रोग है। जब तक ये डिटेक्ट नहीं होगा तो वो कैसे इलाज करता है, कैसे पैकेजों में दवा जा रही है। इसके अलावा उसने मरीज को देखा नहीं, उसे क्या पता है, कैसे जानता है कौन सी अग्नि इसकी दूषित हो गई है। जठराग्नि दूषित हुई है, भूताग्नि दूषित हुई है, या धात्वाग्नियां दूषित हुई हैं, कौन सी अग्नि उसकी डिसबैलेंस है, कौन सा द्वेष, कौन सा दोष इसका बिगड़ा हुआ है। उस दोष को किस तरह से हम साम्य अवस्था में ला सकते हैं, उसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो बिना मरीज के देखे कैसे दवा दी जा रही हैं, ये बड़े सोचने की बात है। और मैं जन सामान्य को आगाह करता हूं, ऐसे लोग जो रोग के आधार पर औषधियां दे रहे हैं, उस पर विचार करें और रोगी को वैद्य के पास ले जाएं, उसका परीक्षण कराएं, ताकि वो ढंग से इसको डायग्नोज कर सके, निदान कर सके, तब उसका उपचार होगा। तो ये जो ठगी चल रही है, इससे बचें और वैद्यों को पहचानें, तब आप इसमें औषधि का सेवन करें, तब आपको लाभ होगा। धन्यवाद।